आज हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 14। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो देखते हैं। सबसे पहला आपका शीर्षक है माध्य। तो माध्य में सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य। और समांतर माध्य या औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और दूसरा सूत्र है आपका योग का। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें। औसत क्या पूछा गया है, औसत। तो औसत निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यानी राशियों को जोड़ लो। 14, 15, 9, 5, 18, 21 और बटे में संख्या कितनी है ये 6। इनको जोड़ते हैं 1, 8, 9, 9, 5, 14, 14 और 9, 23, 23, 5, 28, 28, 4, 32 की 2 हाथ से जाई 3, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 82 और 82 में दे दो 6 का भाग। तो 6 का भाग 82 में देंगे तो 6 एकन 6 कितना बच गया 2, 22, 6 तिया 18 कितना बच गया 4, 40 हो गए। 56 36 कितना बच गया 4, 40 हो गए। 56 36 फिर 6 आएगा तो ये उत्तर हो जाएगा कितना बच्चा 13.67। कितना हो जाएगा 13.67। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। 8 अभाज्य संख्या पूछ रहा है वो। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या होती है आपकी, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। अब आपको इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। कैसे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप इन सभी संख्याओं का योग करोगे बटे कितनी संख्या है 8, 8 का दे दोगे भाग। कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, करना आप स्वयं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 9 है। 12 संख्याओं का औसत 9 है तो योग कितना होगा। तो क्या पूछ रहा है, योग। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। क्या होता है, औसत इंटू संख्या। औसत कितना दिया इसने, औसत दिया 9, संख्या कितनी है 12। तो 12 नम्मा 108, योग कितना होगा 108। समझ में आया बच्चों। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है आपका, औसत है 9, संख्या कितनी है 12। तो 12 नम्मा 108। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, x का मान। क्या पूछ रहा है, x का मान। अब x के मान का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, फिर किसका लगाएंगे, जो दिया है उसका। उसने क्या दिया है बच्चा, उसने दिया है समांतर माध्य। क्या दिया है, समांतर माध्य। कितना 5। कितना दिया है 5। माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 9, 4, 5, x 2 बटे कितनी संख्या है ये 5 और बराबर में आ गया 5। इसके नीचे क्या माना, चलो आगे करते हैं अभी। 9, 4, 13, 13, 2, 15, 5, 20 कितने हो गए ये 20 प्लस x बटे 5 बराबर 5 बटा 1। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस x। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25। 20 आपकी प्लस की है, पक्षांतरण से किसकी होगी, माइनस की। तो 25 में से 20 घटा दो, कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। समझ में आया बच्चों। ये आपका
SW है। कमेंट में आंसर देना इसका। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। अब आपको समांतर माध्य का मैं सूत्र बता दूं तो इसका सूत्र होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI, सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, FI बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, FI, और क्या बनाना पड़ेगा, XI। तो सुनिए बच्चों, आपकी जो बारंबारता है जिसे हम क्या कहते हैं, FI कहते हैं, वो है 5 3 3 1, और जो XI होती है वो क्रम से आती है। तो XI है 3 5 7 9। आपके पास FI है, आपके पास XI है। अब आपको क्या बनानी है, FI/XI, FI/XI। तो देखिए 5 15 5 15 7 21 और 9 1 9। ये आपकी क्या बन गई, FI/XI। अब देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग, तो आपको किसका योग करना है, FI/XI का। आपको इसका योग करना है। तो ये आपके कितने होंगे, 15 15 30 और 30 और 30 60। इधर आइए, FI का योग करना है आपको। FI का योग करेंगे तो 5 3 8 3 11 1 12। ये हो गए आपके 12। आपने समांतर माध्य का सूत्र क्या पढ़ा है, तो समांतर माध्य बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। अब FI/XI जोड़कर कितना आया, 60। FI जोड़कर कितना आया, 12, और 12 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चा, 5। कितनी बार, 5। तो इसका समांतर माध्य कितना आया, 5। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखिए क्या दिया है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। और बारंबारता को क्या कहते हैं बच्चा, FI। FI क्या है, 3 7 6 6 3। ठीक है बच्चा। अब आपको क्या बनानी है, FI आपके पास है। अब आपको क्या बनानी है, XI। क्या बनानी है, XI। XI को कहते हैं वर्ग चिन्ह या बीच की संख्या। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह या बीच की संख्या, जिसका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। पहली संख्या कितनी है, 25, दूसरी संख्या 35, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। तो 25 और 35 जोड़कर हो गए 60, और 60 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। कितनी बार, 30 बार। अब इसमें कितने का अंतर है, कितनी कितनी बढ़ रही है इसमें, तो सभी में 10 10 बढ़ रही है। तो आप 10 बढ़ा दो, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70। आपके पास XI भी आ गई। अब आपको क्या बनानी है, FI/XI। क्या बनानी है, FI/XI। तो देखिए 3 तक का 9 यानी 90, 7 चौका 28 यानी 280, 54 30 यानी 300, 56 36 यानी 360, 7 21 यानी 210। अब आपको जोड़ना क्या है, देखिए सिग्मा किसके आगे है, FI/XI के आगे, तो ये आपको जोड़नी है। और किसके आगे है, इसके आगे, ये आपको जोड़नी है। तो ये तो आ गई आपकी 25, इनको जोड़ते हैं। 0 7 8 15 15 9 24, हासिल आई 2, 3 3 6 6 4 10 10 2
12, 10 2 12। क्या निकालना है? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। तो FI/XI कितना है आपका? 1240 और FI कितना आया? 25। तो आप 25 का इसमें भाग दोगे तो ये आएगा बच्चा 49.5। कितना आया? 49.5। समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपको ये पूरी प्रश्नावली मुझे करानी है, ठीक है बच्चों। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये पूरी प्रश्नावली आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा 49.6। कितना आएगा? 49.6। वो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो 49.6 आएगा। माध्यक, माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या या मध्य में स्थित अंक को क्या कहते हैं? माध्यक। तो देखिए इसका माध्यक निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको क्रम से लगाना है। क्या करना है? क्रम से लगाना है। क्रम से मतलब छोटी बड़ी 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 बड़ी, ठीक है बच्चों। छोटी बड़ी 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 बड़ी। हाँ, तो सबसे छोटी क्या आई इसमें? 9। 9 से बड़ी क्या आई इसमें? 14। 14 से बड़ी 15। 15 से बड़ी 21। 21 से बड़ी 48। अब बताइए इसमें बीच में कौन आया? मध्य में कौन आया? बीच में कौन आया? तो बीच में देखो, इधर से 9 काटा, इधर से 48 काटा, इधर से 14 काटा, इधर से 21 काटा, तो बीच में कौन आया? 15। तो आपका जो माध्यक हुआ वो कितना हुआ? 15। अगर बीच में 2 आए, जैसे इधर इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रम से लगाना है। तो इसमें क्रम से लगाएंगे तो सबसे छोटी हो गई 5। 5 से बड़ी 9। 9 से बड़ी 10। 10 से बड़ी 14। कितनी बार? 2 बार। और क्या है? 15। अब देखिए बीच में 5 इधर से, 15 इधर से, 9 इधर से, 14 इधर से, तो बीच में कौन आया? तो बीच में आया आपका 10 और 14। कौन आया? 10 और 14 बटा 2। कितने हो गए? 24। और 24 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो आपका माध्यक इसका 15 और इसका 12। ये आपको कमेंट में जवाब देना है। 21, 18, 19, 14 और 5 का माध्यक क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आपको कराने वाले हैं माध्यक। तो माध्यक में सबसे पहले आपको क्या करना है? CF बनानी है। क्या करना है? CF बनानी है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, और संचय का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। तो CF कैसे बनेगी सुनिए। 6 की 6 लिखिए, 6 में 20 को जोड़िए। तो 6 में 20 जोड़ी तो कितने आ गए? 26। 26 में 44 को जोड़िए। तो 26 में 44 जोड़ा, कितना आया? 70। 70 में 26 को जोड़िए। 70 में 26 को जोड़ा, कितना आया? 96। 96 में 3 को जोड़िए। तो 96 और 3 99, और 99 में 1 जोड़िए। तो 99 और 1 कितने हो गए बच्चा? 100। यानी आपकी ये जो संख्या है ये जोड़कर आएंगी 100। अब क्या करना है सुनिए। ny2, ny2 इसको कहते हैं n, और इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF। देखिए ये छोटी है, ये छोटी है, ये क्या है? बड़ी। कितनी? 70। तो ये आपका होगा माध्यक वर्ग। क्या होगा? माध्यक वर्ग। अब इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? लफसी। ल फ और सी। सी कहाँ पे? ऊपर।
ला फा सी, यानी एल तो हो गई कितनी 30, एफ हो गई कितनी 44, सी हो गई कितनी 26, एफ हो गई कितनी, एफ हो गई एच कितनी, एच कितना कितना बढ़ रहा है इसमें, कितनी कितनी बढ़ रही है 10, एच हो गई आपकी 10। अब सुनिए, माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक यानी m बराबर L प्लस NY2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, एल प्लस NY2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। एल आपकी कितनी आई है 30, NY2 आपकी कितनी आई है 50, सी आपकी कितनी आई है 26, एफ आपकी कितनी है 44, एच आपकी कितनी है 10। ठीक है बच्चों, ये मैंने मान देख कर रखे यहाँ पे। तो 30 का 30 आ गया, 50 में से 26 घटा दो 24 बचा, और 24 का 10 से गुणा कर दो 240, और बटे में कितना 44। द्वारा देखिए 50 में से 26 घटा दो 24, और 24 का 10 से गुणा करेंगे 240 और बटा 44। अब इसे काट लीजिए, 2 से इसको काटा 120, 2 से इसको काटा 22, 2 से इसको काटा 60, 2 से इसको काटा 11। अब देखिए 30 तो ये आ गया प्लस 60 बटा 11। अब यहाँ पे देखिए एक के बट्टे में आई है, इसके बट्टे में नहीं आई, तो इस 11 का 30 से गुणा कर दो। 11 तिया 33 यानी 330, और 330 में 60 जोड़ देंगे तो 390, 390, और बटे में कितना 11, बटे में कितना 11, तो 390 बटा 11। अब 11 से भाग करते हैं 390 को, 11 तिया 33, कितने बच गए 6, 11 पंजा 55, कितने बच गए 5, पॉइंट लगा दिया 50, 11 चौका 44, कितने बच गए 6, 60, 11 पंजा 55, कितने बच गए 5, 50, तो छोटी आएगी यानी 35.45। कितना है बच्चों 35.45। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया माध्यक। अब आपके दो टॉपिक, एक टॉपिक और बचा है इसमें, कौन बहुलक। 3 बच्चे हैं आपके 0 1 2, हमेशा लाइन से बैठते हैं 0 1 2, किसी एक का पता चल जाए तो आगे का ये क्रम से बैठते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बहुलक कराएंगे अब आपको। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई इसमें 23, ये हो गई आपकी बहुलक वर्ग, ये होती है L, इसको कहते हैं F1, और 1 से पहले आती है 0, इसको कहते हैं F0, और 1 के बाद आती है 2, इसको कहते हैं 2, और इसकी जो H होगी वो कितनी होगी 10, कितनी होगी 10। तो बहुलक वर्ग कितना है बच्चा आपका, बहुलक वर्ग हुआ 35 से 45, कितना हुआ 35 से 45, यानी आपकी L तो हो गई 35, F0 हो गई 21, F1 हो गई 23, F2 हो गई 14, और H आपकी कितनी है बच्चा 10, कितनी है 10। अब देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले इसमें क्या आया L कितनी है 35, फिर इसमें क्या आया F1, F1 कितनी है 23, F0 कितनी है 21 बटा 2 इंटू F1 कितनी है 23, F0 कितनी है 21,
F2 कितनी है 14 और इंटू H कितनी है 10। तो देखिए 35 का 35 आ गया, 23 में से 21 घटा दो कितना बचा 2, और 2 का गुणा 10 से करेंगे क्या आएगा 20, क्या आएगा 20 बटे में देखिए 23 दूनी 46, 46 में से 21 घटा दो 25, 25 में से 14 घटा दो 11। दोबारा सुनिए 23 दूनी 46, 46 में से 21 घटा दो 25, 25 में से 14 घटा दो कितने बच गए 11। अब यहाँ पे देखिए 1 के बटे में आ गया, 1 के बटे में नहीं आया, तो 11 का गुणा 35 से करेंगे 385, और 385 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 405। कितना है बच्चा 405, और बटे में कितना 11, बटे में कितना 11। तो 11 का भाग किस में देना है 11 का भाग देना है 405 में, तो इसका आएगा 36.818, 36.818 और आगे भी आता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है ये उठाना है। ये आपका 5 से बड़ा है तो 81 की कितनी हो जाएगी 82, कितनी हो जाएगी 82। ठीक है बच्चों, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है ए बी ए सी, ए का बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक क्या है, बहुलक का जो सबसे ज्यादा बार आई है, सबसे ज्यादा बार कौन आई ए, तो इसका बहुलक क्या होगा ए, कितना होगा ए। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, वो आपको करना है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, और एफ आई है 5, 12, 13, 10, 3। इसका आपको बहुलक करना है और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी प्रश्नावली जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको पूरी प्रश्नावली कराऊंगा, और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने अभी आपको करा दी है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी, और आपको इस प्रश्नावली से, इस दिन क्वेश्चनों से 11 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पक्के हो जाएंगे। संख्याएं चेंज हो सकती हैं बस, लेकिन मेथड वो है, वो ये है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बाय।